बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल रिज़वान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स में इस साल भी अल रिज़वान कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन एग्ज़ाम्स रखे गए थे। पिछले लास्ट ईयर एकेडमिक ईयर 2023-24 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। उसी के साथ साथ इस साल भी जो है फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के बाद कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन एग्ज़ाम लिया गया, सेम उसी पैटर्न पर एमपीएससी यूपीएससी से रिलेटेड पर थर्ड क्लास से लेकर 11th क्लास के बच्चों को, और साथ ही साथ 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास और 11th क्लास के बच्चों को नीट JEE और एमपीएससी यूपीएससी ऐसा 3 एग्ज़ाम लिए गए उनको। थर्ड क्लास से लेके 11th क्लास तक एमपीएससी यूपीएससी कंपलसरी एग्ज़ाम पे था, और 8th क्लास 9th क्लास और 10th क्लास और 11th क्लास के बच्चों को साथ ही एमपीएससी यूपीएससी के अलावा नीट और JEE का भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाउंडेशन एग्ज़ाम लिया गया। और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह रिज़वान के तकरीबन बच्चे थर्ड क्लास से लेके 11th क्लास के बच्चे जितने भी स्ट्रेंथ है उसमें पूरे 99% बच्चों ने इसे कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन एग्ज़ाम्स दिए। नियर अबाउट 80% बच्चों ने जो है इसमें स्कोरिंग किए। एक तकरीबन 600 के करीब बच्चों को इसमें अवार्ड्स दिए गए। इसमें अवार्ड्स के 4 कैटेगरीज हमने निकाले थे। जो बच्चे जैसा एमपीएससी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन एग्ज़ाम 800 नंबर का था, जिसमें 650 के अबव वालों को एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया। नीट के अंदर 600 के अबव जो बच्चे 720 के अंदर मार्क्स गेन किए उनको भी एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया। और JEE के अंदर 250 के ऊपर 300 में से 250 के अलावा जो नंबर गेन किए बच्चों ने स्कोरिंग किए, तो जो भी जिसमें भी बच्चों ने ज़्यादा स्कोरिंग किए उसके हिसाब से एक्सेलेंस अप्रिसिएशन और साथ ही साथ जो है इनकरेजमेंट और उसके अलावा जो है प्रोग्रेस अवार्ड, ऐसे 4 अवार्ड दिए। और एक बड़ी तादाद में आपके इस साल से बच्चों ने ज़्यादा उसके अंदर अवार्ड लिए। 600 के करीब बच्चे जो है थर्ड क्लास से लेके 11th क्लास के बीच में बच्चों को अवार्ड दिया गया। और तकरीबन नियर अबाउट जो है एक मोर देन 13 जनवरी से लेके 20 जनवरी के बीच में इसको प्रोग्राम्स को अरेंज किया गया। बच्चों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से 200 के हिसाब से बच्चों को कलेक्ट करके उनके हिसाब से सेक्शन वाइज करके उनको अवार्ड दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह जो है रिज़वान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स में एक कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन एग्ज़ाम से बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव पैदा हो गया। और इसी के साथ साथ बच्चों की कॉम्पिटिटिव सोच बच्चों की उसमें डेवलप हो रही है। और उसी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल पे तैयारी के लिए बच्चों की स्किल डेवलपमेंट का भी प्रोग्राम जो है इस साल से 2024-25 से एक वर्किंग प्रोसेस में चालू किया गया। कॉम्पिटिटिव स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम लास्ट ईयर चालू हुआ, लेकिन इस साल से हमने उसके अंदर सेक्शंस बनाकर बहुत अच्छे लेवल पे प्लानिंग के तहत वर्किंग प्रोसेस चालू किए, ताकि हर बच्चा फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक स्किल्स जो स्किल्स होती हैं, मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ी है उसको रीडिंग आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसी के साथ साथ जो है शॉर्ट नोट्स बनाने आना चाहिए, मदर लैंग्वेज में उसको जो है ट्रांसलेशन करने आना चाहिए। उसके अलावा क्वेश्चन आंसर डिज़ाइन करने आना चाहिए, डिक्शनरी फॉलो करने आनी चाहिए, टॉकिंग आनी चाहिए। यानी बेसिक लेवल पे जो स्किल्स एक लैंग्वेज की होनी चाहिए, जो काबिलियत जिसको कहा जाता है, वो अगर बच्चे के अंदर आती है तो वो बच्चा आगे चल के उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके नया नया नॉलेज वो न्यू लेवल पे जो है एजुकेशन लेगा, आगे के फर्दर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहेंगे उसका तैयारी करेगा और वो बच्चा स्कोरिंग भी करेगा। और मेरा ये मानना है कि KG से लेके 9th क्लास का ये जो पीरियड है, इस पीरियड के अंदर इस एकेडमिक ईयर जो भी आते हैं 13 साल 14 साल, इसके अंदर अगर बच्चे के स्किल्स अगर डेवलप हो जाते हैं, चाहे वो मैथ्स के हो, फिज़िक्स के हो, अलजबरा हो, ज्योमेट्री हो, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, मराठी है, हिंदी है, हिस्ट्री, जोग्राफिया, तो ये बच्चे अगर इस लेवल तक अगर तैयार हो जाते हैं तो आगे चल के जो उनको एजुकेशन लेना है, क्योंकि एकेडमिक एजुकेशन अलग पार्ट है और कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम से एकेडमिक एग्ज़ाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एकेडमिक लेवल पे आज अगर आप सक्सेस होते हैं, मेरिट में भी आते हैं, लेकिन उसका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उसका कोई लेना देना नहीं है। आप खाली स्कोरिंग करते, आपको 50% चाहिए वहाँ पर। आपको जैसा कि नीट के अंदर अगर आप नीट में इधर नीट के अंदर स्कोरिंग करते हैं, आपको MBBS को लगना है, MBBS को जाना है या MBBS की सीट लेना है, तो आपको एकेडमिक 12th के अंदर 50% ग्रुपिंग चाहिए। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंदर 3 सब्जेक्ट के अंदर
यानी 300 नंबर में से 150 नंबर अगर आपको मिल जाते हैं और अगर आप नीट के अंदर आप स्कोरिंग करते हैं तो आप MBBS के लिए कैपेबल हो जाएंगे या आपको सीट मिल जाएगी। तो मेन जो है वो एकेडमिक एग्ज़ाम्स है, चाहे वो आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर जो सिविल सर्विसेज है उसके अंदर आपको क्लास 1 ऑफिसर बनना है या क्लास 2 ऑफिसर बनना है तो आपको MPSC के थ्रू जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 800 नंबर का जो पेपर है उसके अंदर मराठी 50 नंबर का रिटर्न पेपर है, 50 नंबर का जो है MCQ टाइप का पेपर है, उसी के अलावा जो है इंग्लिश का 50 नंबर का रिटर्न पेपर है और MCQ टाइप का 50 नंबर का पेपर है। ये 2 लैंग्वेज है। उसके अलावा जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर हैं 150 नंबर के। तो 800 नंबर का जो है उसमें ख़ास तौर से मराठी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इंग्लिश अच्छी होती है लेकिन मराठी, तो उस पर मराठी पे भी हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उसकी भी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। हमारा यही इंटेंशन है कि भाई बच्चा ज़रूरी नहीं है कि वो कलेक्टर ही बने, ज़रूरी नहीं है कि बड़ा ऑफिसर बने, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चा सेट होना चाहिए। डॉक्टर है, इंजीनियर है या CA है या फिर महाराष्ट्र अपने जो है MPSC के थ्रू क्लास 1 ऑफिसर्स है, क्लास 2 ऑफिसर्स है या फिर बिजनेस लेवल पे अगर वो जाता है, प्राइवेट बिजनेस है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ है या खुद कंपनीज़ खोलता है, उसके अंदर अगर एबिलिटी होती है, काबिलियत अगर आ जाती है तो वो बच्चा इंशाल्लाह वो स्टूडेंट्स चाहे वो किसी भी समाज से बिलोंगिंग करता हो, अगर वो रिजवान में पढ़ता है तो हमारा ये मानना है कि वो बच्चा कल आगे बढ़े, उसकी लाइफ में वो सेट हो, ताकि वो एक अपने जो है एक अच्छा सिटीज़न बने और अपने एक फैमिली को जो है डेवलप करे, अपने समाज को डेवलप करे, अपने देश को डेवलप करे और वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो ये लेवल पे तैयारी के लिए हम स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम रखें और ये स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम को हमने कंप्लीट लर्निंग मेथड में कन्वर्ट करे, यानी कि स्किल्स, कुछ स्किल्स ऐसी है जिसका बच्चों को आना कंपलसरी है, वो नहीं आती है तो बच्चे आगे चल के जो है सक्सेस नहीं होंगे। तो ख़ास तौर से जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं और वहाँ पर ही सिलेबस की अहमियत होती है, क्योंकि वो उसी करिकुलम के अंदर वो बच्चों को क्वेश्चंस आएंगे। तो उस सिलेबस को जस्टिफाई करने के लिए, उस सिलेबस के अंदर अच्छे स्कोरिंग करने के लिए बच्चे के अंदर जो काबिलियत चाहिए वो काबिलियत को अल रिजवान KG से लेके 9th क्लास के बीच में उसके ऊपर काम कर रहा है। एक वर्किंग प्रोसेस है, उसका एक प्लानिंग के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए अल रिजवान के बच्चे एकेडमिक में बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। कई बच्चे अल रिजवान में नियर अबाउट जो है 10th के हमारे 11 बैचेस हमने अभी तक निकाले 100% रिज़ल्ट के साथ। 560 के करीब हमारे पास से स्टूडेंट्स पास आउट होकर निकले 10th में। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई बच्चा फेल नहीं हुआ और वो बच्चे, कई बच्चे डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं। बड़ा फिगर है, 200 के करीब बच्चे मेडिकल प्रोफेशन में चले गए। इंजीनियरिंग में तकरीबन 200 के करीब बच्चे चले गए या पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे बन गए हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कॉलेज का भी हम लोगों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। 244 बच्चे, 8 बैचेस निकाले हमने कॉलेज के। 244 बच्चे, 244 स्टूडेंट्स के अंदर नियर अबाउट जो है एक 90 स्टूडेंट्स मेडिकल प्रोफेशन ज्वाइन कर चुके हैं। उसमें BHMS है, BUMS है, MBBS है, फार्मेसी है। उसके अलावा इंजीनियरिंग प्रोफेशंस बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। कई बच्चे बन चुके हैं, कई बच्चे बन रहे हैं। तो एक एकेडमिक लेवल पे या कॉम्पिटिटिव लेवल पे जब हम एक सक्सेसफुली इतना अच्छा वर्क हो रहा है हमारा, तो इसके पीछे स्किल डेवलपमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है और एक प्लानिंग के तहत एक सिस्टम बनाकर हम लोग स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ख़ास तौर से फाउंडेशन एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं। बच्चों की स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बच्चों की स्किल्स को डेवलप किया जा रहा है, उनके अंदर काबिलियत पैदा की जा रही है और कंप्लीट लर्निंग मेथड के थ्रू काम किया जा रहा है। तो उससे चाहे वो फिर आगे चल के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बच्चों को देना है, UPSC का एग्ज़ाम है, MPSC का एग्ज़ाम है, CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम है, महाराष्ट्र लॉ सेट है, कई अपने जो है जुडिशल सिस्टम्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, बैंकिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, नीट है, JEE है, MHT सेट है। ऐसे कई एग्ज़ाम्स है जहाँ पर बच्चों को अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बाद ही उसको प्रोफेशन में उसको एडमिशन मिलता, प्रोफेशन कोर्सेज में एडमिशन मिलता। तो उसके लिए जो वर्क हो रहा है अल रिजवान में, उसकी कड़ी है अल रिजवान कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन एग्ज़ाम्स। उसमें कई बच्चों को अवार्ड्स दिए गए। मैं मुबारकबाद दूंगा उन तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छे स्कोरिंग हासिल किए और बच्चों को अवार्ड्स दिए गए। और साथ ही साथ पेरेंट्स को भी मैं मुबारकबाद देता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स के बहुत अच्छे रिस्पांस है हमारे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की वजह से, कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन एग्ज़ाम्स की वजह से, स्किल डेवलपमेंट की वजह से। स्किल डेवलपमेंट के अंदर हम लोगों ने स्पेशली जो है ख़ास तौर से जो है स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम तो तैयार किया, साथ में उसका एक सिलेबस तैयार किया। क्या स्किल्स, कौन सी काबिलियत बच्चों को सिखाना है, तो उसको हमने नोट्स की शक्ल दी और जो चीज़ सिखाना है उसको कैसा उसको सिखाएंगे और उसको कैसा उसको चेकिंग करेंगे,
तो उसका एक हमने स्पेशली उसके ऊपर हमने बहुत मेहनत की है और तकरीबन 4-5 साल की मेहनत के बाद हमने एक स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम बनाया और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर सिलेबस हर अपने जो है जितने भी सिलेबस हैं इंडिया में, चाहे स्टेट लेवल पे हो, सेंट्रल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, CBSE हो, स्टेट हो, ICSE हो, IGCSE हो, IB हो, यानी कि जितने भी है यानी यूनिक सिलेबस को हर जगह से पूरे जो है सिलेबस के अंदर से जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो बच्चे को आ जाना चाहिए, जो सीख लेना चाहिए, उन तमाम चीज़ों को हमने एक जो है एक सिलेबस की शक्ल दी और उसको हम KG से लेके 9th क्लास के बीच में उसके लिए एक वर्किंग प्रोसेस बनाए सिखाने का और इससे जो है स्किल डेवलपमेंट के अंदर और नोट्स की शक्ल में हम रखे जो सिखा रहे, क्योंकि उसमें हर बच्चा जो है अलग अलग अपने जो है उसकी सीखने की जो स्पीड होती है उस स्पीड के हिसाब से, उसकी रफ्तार के हिसाब से वो यानी उस हर बच्चा जो है कोई फास्ट लर्नर होता है, कोई मीडियम लर्नर, कोई स्लो लर्नर होता है, उसके हिसाब से हम उस बच्चे को सिखाते हैं ताकि हर बच्चा काबिल बने और वो आगे चल के जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अच्छे स्कोरिंग कर सके। तो हम उसी के साथ साथ जो है इस एकेडमिक ईयर फर्स्ट टर्म का एकेडमिक कंप्लीट होने के बाद LKG से लेकर 2nd क्लास के बच्चों को भी जो है एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड दिए गए, क्योंकि उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से नहीं रखे जाते। 3rd क्लास से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है हमारे पास, फाउंडेशन एग्ज़ाम्स। तो ये हमारा जो मकसद है कि भाई हम यही चाहते हैं कि अल रिज़वान जूनियर कॉलेज में पढ़ने वाले हर तालिब इल्म, चाहे वो किसी भी कॉज से बिलोंग करते हो, वो सक्सेस हो, वो कामयाब हो और बड़े ऑफिसर्स बने, सुपर क्लास 1 ऑफिसर्स बने, क्लास 1 ऑफिसर्स बने, जुडिशल लेवल पे जाए, इकोनॉमिकली लेवल पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स में जाए, अच्छे लेवल पे अच्छे CA बने, CS बने। ऐसे बहुत सारे जो प्रोफेशंस है मुस्लिम बच्चों के, जहाँ पर मुस्लिम बच्चे जाना चाहिए, वहाँ पर जहाँ नहीं है वहाँ पर हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और एक प्लानिंग के तहत जो काम हो रहा है और उसमें यकीनन पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट है अल रिज़वान को उनकी, और उसी के साथ साथ अल रिज़वान में पढ़ने वाले तमाम तालिब इल्म बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम और इसी अंदाज़ में जो है ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हम कंटिन्यू साल में 2 मरतबा लेते रहेंगे, अवार्ड्स देते रहेंगे। इंशाल्लाह बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए जितनी ज़्यादा जो है हमसे कोशिश हो सकती है हम उतनी कोशिश करेंगे।